आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध से यानी भगवान बुद्ध से संबंधित बिहार के जीके प्रश्न जो कि टोटल 25 प्रश्न होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं और जितने मेरे भाई हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर तैयारी होती है, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार स्टेट बिहार राज्य की बात करें, तो बिहार के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स या वैकेंसी जो भी एग्जाम्स की तैयारी होती है उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लुम्बिनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या अगर हम पहले नंबर की बात करें भाई, तो यहाँ पे क्या है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या पहले नंबर को रिपीट करेंगे। कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लुम्बिनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को अच्छे से आपको नोट भी करना है। भगवान बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है इक्ष्वाकु कुल में हुआ था, या ऑप्शन बी है शाक्य कुल में हुआ था, ऑप्शन सी मौर्य कुल में हुआ था, ऑप्शन डी लिच्छवी कुल में हुआ था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो किस कुल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों। कहता है कि भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है शुद्धोधन, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शुद्धोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है शुद्धोधन, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुद्धोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है गौतमी, ऑप्शन बी है महाप्रजापति, ऑप्शन सी है माया देवी, ऑप्शन डी अमृता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माया देवी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भगवान बुद्ध की जो माता का नाम क्या था, भगवान बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगिरी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोध गया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्न संख्या 5 को फिर से रिपीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम बोल सकते हैं VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगिरी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं कि बोध गया किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए है फल्गु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है सरयू नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फल्गु नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बोध गया इस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए में है फल्गु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है सरयू नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी फल्गु नदी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 को रिपीट करेंगे। कहता है कि बोध गया किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए है फल्गु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फल्गु नदी। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी। यानी भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उनकी आयु कितनी थी। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष के थे। यानी बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय वो 35 वर्ष के थे। तो अगर हम प्रश्न संख्या 7 को अगर फिर से रिपीट करें दोस्तों, तो कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि बोधि वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पीपल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी बोधि वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है, तो पीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं, यानी 9 नंबर की। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सारनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन ए में सारनाथ, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सारनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यानी बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुशीनगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 10 में दोस्तों क्वेश्चन है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ और ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं इसको कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 623 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 400 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 563 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो भगवान बुद्ध उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 संख्या 12 प्रश्न में अगर हम बात कर ले तो कहता है कि बुद्ध का निधन कब हुआ था, यानी बुद्ध की जो मृत्यु है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 450 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया था। यानी महात्मा जो बुद्ध थे उनका जो निधन है वो 483 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, नोट भी करना है साथ में। चलते प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं। बुद्ध के समय मगध का राजा कौन था, तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिंबिसार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो बुद्ध के समय जो मगध का राजा था वो कौन था, बिंबिसार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाना है, यानी बिंबिसार इसका याद करना अच्छे तरीके से। आपको माइंड में होना चाहिए कि जो बुद्ध के समय जब मगध का राजा कौन था तो उस समय बिंबिसार था, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 नंबर में कहता है कि अगर हम बात कर ले तो कहता है कि बुद्ध ने किस नगर में भिक्षु संघ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सारनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि बुद्ध ने किस नगर में भिक्षु संघ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ आपको याद रखना है हमेशा। प्रश्न संख्या 15 की बात कर ले दोस्तों, इसमें कहता है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ गौतम, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी महात्मा गौतम, ऑप्शन डी बुद्ध देव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ गौतम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ गौतम था, है ना। तो प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात कर ले, फिर से रिपीट करते हैं, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ गौतम, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी महात्मा गौतम, ऑप्शन डी बुद्धदेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ गौतम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था। बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था, तो 29 वर्ष में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था, तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 29 वर्ष इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायी किस धर्म को मानते हैं। बुद्ध के अनुयायी किस धर्म को मानते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी जैन धर्म को, ऑप्शन सी हिंदू धर्म को, ऑप्शन डी सिख धर्म को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बुद्ध के जो अनुयायी है किस धर्म को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 17 को रिपीट करेंगे। बुद्ध के अनुयायी किस धर्म को मानते हैं, तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी जैन धर्म को, ऑप्शन सी हिंदू धर्म को, ऑप्शन डी सिख धर्म को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 18 में कहते हैं कि मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया। तो मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 18 में कहता है कि मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 18 को रिपीट करेंगे। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 19 में कहता है कि राजगीर किस कारण प्रसिद्ध है। राजगीर किस कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी, ऑप्शन बी बुद्ध का जन्म स्थान है, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण स्थान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी राजगीर किस कारण प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 19 को रिपीट करेंगे। कहता है कि राजगीर किस कारण प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए में है प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी, ऑप्शन बी बुद्ध का जन्म स्थान, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण स्थल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 20 में क्या कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजातशत्रु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो प्रश्न संख्या 20 में कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 को रिपीट करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अजात शत्रु इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन नोट्स कर ही लेना है। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, तो ऑप्शन है कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी राजगिरी युद्ध के बाद, ऑप्शन सी तक्षशिला युद्ध के बाद, ऑप्शन डी वैशाली युद्ध के बाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कलिंग युद्ध के बाद। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। ठीक है, चलते हम लोग फिर से एक बार प्रश्न संख्या 21 को रिपीट करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी राजगिरी युद्ध के बाद, ऑप्शन सी तक्षशिला युद्ध के बाद, ऑप्शन डी वैशाली युद्ध के बाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कलिंग युद्ध के बाद इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में जाता है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी बुद्ध के जो उपदेश है किस भाषा में दिए गए थे, तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 22 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा पाली इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 23 में कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बुद्ध के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो ऑप्शन ए है वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन डी है दीपावली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो बुद्ध के जो अनुयायियों का जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन है, वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति कहां दी थी, तो ऑप्शन ए में वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति कहां दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली में दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 24 को रिपीट करेंगे। बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति कहां दी थी, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या सबसे लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है। कहता है कि बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य कौन था, बुद्ध का जो प्रसिद्ध शिष्य था वो कौन था, ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी है सरिपुत, ऑप्शन सी है मोदग लियानन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो थे बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे, यानी आनंद भी थे, सरिपुत भी थे और मोदग लियानन भी थे। ये तीनों के तीनों जो शिष्य है ये बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य, आपको नोट कर लेना, ठीक है। आनंद, सरिपुत और मोदग लियानन, ये तीनों के तीनों याद रखना नाम आपको। तो इस तरीके करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी खास करके मेरे चैनल पे ना जीके जीएस यानी जनरल से रिलेटेड जो भी कंपटीशन आप किसी भी तैयारी करते हैं, एसएससी के हो, सीएचएसएल का हो या बैंकिंग का हो या आईएएस का, यूपीएससी का, किसी भी रैंकिंग का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके के हेल्प इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको खास करके हम ऐसे वीडियो लाते हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करे, आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद करे। तो खास करके अगर आप मेरे चैनल पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जितना भी आप सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनको लाइक्स कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।